एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पहले उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, कमेंट जरूर कीजिए गाइस। जिस किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए गाइस तो स्लॉट बुक कराइए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलिए गाइस, देखते हैं आज यूनिवर्स की तरफ से क्या निकल कर आते हैं मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। तो जिस भी डिवाइन शक्ति से आप लोग कनेक्ट हैं गाइस, प्रे कीजिए और एनर्जी को क्लीन कीजिए गाइस यहाँ पर। आइए देखते हैं क्या निकल कर आता है यहाँ पर गाइस। एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपको अब एक ऐसे सेफ सर्कल में डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है गाइस। यहाँ पर आपका लाइफ सर्कल पूरा किया जा रहा है। आप अभी तक जिस भी कार्य को यहाँ पर कर रहे थे उसमें कुछ अड़चनें देखी जा रही है गाइस। यहाँ पर कुछ चीज़ें जीवन से जाती हुई दिख रही है, और एक गाइस यहाँ पर किसी का एक ड्रीम देखा जा रहा है, अपने घर का हो सकता है, अपने एक शादी का हो सकता है गाइस यहाँ पर। और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है गाइस यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस यहाँ पर अगर एक इस एनर्जी को अगर देखा जाए तो अभी तक आपका जो जीवन था वो एक अनबैलेंस था। यहाँ पर कुछ भी आप काम कर रहे थे वो कभी पूरा नहीं हो पा रहा था यहाँ पर, कि लास्ट मोमेंट में आकर या तो वो अटक जा रहा था या तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। आप जो भी कर रहे थे सब आधा अधूरा यहाँ पर देखा जा रहा है, और शायद आपके एक ऐसा बोझ आपके जीवन में आपको लग रहा था हर चीज़ को लेकर कि स्ट्रेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कि आप ये सोच विचार में पड़े हुए थे कि आप जब भी कुछ करने जाते हैं वो कभी कंप्लीट क्यों नहीं होता। यहाँ पर आप कुछ भी करते हो तो वो यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जीवन एक अनबैलेंस यहाँ पर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं या तो आपके विचार, आपके थॉट्स नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं गाइज। यहाँ पर मैं किसी थर्ड पार्टी के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी निकल कर नहीं आई है गाइज यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कोई एनर्जी देखूँ तो कोई ऐसी दिव्य शक्ति यहाँ पर देखी जा रही है, वो आपके घर में भी हो सकती है, आपकी फैमिली से रिलेटेड, या जिनकी आप पूजा वगैरह करते होंगे या जिनसे आप कनेक्ट होंगे। आपका कुछ तो यहाँ पर मिसिंग है गाइस, यानी कि आप कोई ऐसी जगह किसी को गुरु मानते हैं, या तो आपने कोई गुरु बनाया है लेकिन वहाँ पर काफ़ी टाइम से आप गए नहीं हैं गाइस, तो आपको वहाँ पे जाने के लिए बोला जा रहा है। और आपको यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि अगर आप यहाँ पर जब भी कोई कार्य करते हैं गाइस तो आपके मन में एक डर होता है। आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हुए पीछे की तरफ ज़रूर देखते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर तो रहा हूँ पर ये कहीं सही है या गलत, कहीं भविष्य में आने वाले टाइम पर इसकी वजह से कुछ गड़बड़ ना हो। आप पीछे की तरफ ज़्यादा सोचते हैं कि पीछे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चला है। आप जो बातें आपके जीवन से जा चुकी हैं आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, इसकी वजह से आप आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके कार्य यहाँ पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और आपको डेफिनेटली यहाँ पर ये कहा जा रहा है गाइस कि आप जाइए। आपने शायद यहाँ पर विश ज़रूर मांगी है किसी ने कहीं पर जाकर। एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस यहाँ पर कि आपने यहाँ पर एक विश मांगी है कहीं पर जाकर, कि शायद आपने शादी की विश मांगी है, या अपने मकान की, या कोई अपना खुद का मकान चाहते हैं, या बिजनेस खुद का करना चाहते हैं।
मतलब किसी तरह की कोई विश आप लोगों ने यहाँ पर कहीं मांगी है, किसी मंदिर में हो सकता है, या आपने गुरु बनाए हैं, अपने गुरु से आपने कुछ मांगे की है, लेकिन आप वो पूरा होने के बाद वहाँ पर दोबारा नहीं गए हैं। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि डेफिनेटली आपको एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आपको यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है उस चीज़ को कि आपने जो डिवाइन से मांगा था, डिवाइन ने वो आपको दिया है गाइस, लेकिन आपने जो डिवाइन से प्रॉमिस किया है आप उसे भूल चुके हैं यहाँ पर, इसलिए जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पर। आपके पास यहाँ पर सब कुछ देखा जा रहा है गाइस, आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, पर एक अशांति है साथ में। आपको यहाँ आपके पास स्किल्स हैं हर चीज़ के, आप कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, आप स्टक होके रह गए यहाँ पर। यानी कि आपने मन के अंदर एक अशांति है, मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, आपका कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई है आपने दबाकर कि आप अशांत हो यहाँ पर। आपको ये सब पता है कि आपके पास सब कुछ है, पर आपका जो एक फोकस है गाइस, आपको फोकस बनाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने उस काबिलियत पर फोकस कीजिए। आपके पास बहुत सारी एक काबिलियत है जो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को आप फोकस नहीं बना पा रहे क्योंकि आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपने की नहीं है। यहाँ पर आपने यहाँ पर गाइस अगर देखिए, मैं एक सीधे और सरल उसमें अगर बात करूँ तो हम जैसे कहीं भी जाते हैं, हम कोई मन्नत मांग कर आते हैं कहीं पर कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा या आऊँगी, और या मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, और हम ये कर नहीं पाते गाइस, हम कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी 6 और 7 मंथ की है गाइस यहाँ पर, यानी कि किसी ने यहाँ पर 4 की एनर्जी है, डबल 4 की एनर्जी है यहाँ पर डबल 6 की एनर्जी है गाइस, और यहाँ पर डबल 7 की एनर्जी है। यानी कि यहाँ पर अगर हम ये देखें तो आपने डिवाइन से जो मांगा था वो आपको मिला है। यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने एक शादी के लिए डिवाइन से मांगा था कि जिससे वो प्रेम करते हैं, जिससे वो शादी करना चाहते हैं, वो शादी का उन्होंने सपना देखा था, डिवाइन से वो मांगा है और वो पूरा भी हुआ है यहाँ पर। लेकिन अब आपने यहाँ पर गाइस वो डिवाइन आपको बार बार याद दिला रही है कि अगर आपने कहीं पर भी यहाँ पर मन्नत मांगी है या आपने कुछ ऐसा कहा है उसे पूरा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, आपको देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, और आप अगर कुछ चीज़ें भूल गए हैं तो वो बार बार आपको याद दिलाई जा रही है। इसीलिए आपकी चीज़ों में यहाँ पर काफ़ी रुकावटें देखी जा रही है। आपके जीवन में पूर्ण तरह संपन्नता यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन बैलेंस नहीं बन पा रहा आपके जीवन में। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस का अगर हम कार्ड देखें तो आपके पास ये सब कुछ होते हुए भी आपको काफ़ी स्ट्रेस है गाइस। यहाँ पर आप ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि स्ट्रेस किस चीज़ का है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में घिरे हुए हैं। आपके माइंड में काफ़ी इंड्यूजन आ रहे हैं कि आपको ये भी लग रहा है कि ये शायद ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या किसी ने कुछ किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा नहीं 1% लोगों के लिए यहाँ पर ब्लैक मैजिक का इशूज़ दिखा रहा है यहाँ पर, और वो भी बहुत लाइटली ब्लैक मैजिक दिख रहा है यहाँ पर, इतना हैवी नहीं है गाइज यहाँ पर। लेकिन सबसे ज़्यादा हैवी एनर्जी अगर किसी की है यहाँ पर तो वो है कि आपने जो डिवाइन से मांगा, डिवाइन ने आपको दिया, आपने उसका ग्रेटिट्यूड यहाँ पे नहीं किया है गाइज। आप दोबारा उस जगह पे गए ही नहीं हैं जहाँ से जो आप बोलकर आए हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों की मन्नतें यहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई है गाइज, कि आपने मन्नतें तो मांग ली लेकिन आपने जो डिवाइन से कहा था, जिस जगह आप गए थे वो पूरा नहीं किया है। यहाँ पर बैलेंस बनाने को कहा जा रहा है आपको यहाँ पर जाने के लिए कहा जा रहा है। ये देखिए गाइज, यहाँ पर पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक मंदिर की चोटी और एक झंडा सा दिख रहा है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऐसा स्थान यहाँ पर देखा जा रहा है कि जैसे मंदिर में हम मूर्ति रखते हैं और हम उसके सामने प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो यानी कि हम कहीं ऐसी जगह गए हैं प्रेयर करने, डिवाइन से मांगने, लेकिन हम गए तो हैं पर वहाँ पर वापस नहीं गए हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत सारा प्रेम आ रहा है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, विक्ट्री आ रही है। डिवाइन ने आपको यहाँ पर विनर बनाया है हर चीज़ में। जिस चीज़ में आपने यहाँ पर डिवाइन से विजय मांगी थी, आपने डिवाइन ने वहाँ पर आपको विजय बनाया है। आपको एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि एक ऐसा राजा बनाया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स
यानी कि आपको सब कुछ दिया है, आप अपने मतलब जिस भी फील्ड में हो आप वहाँ के किंग हो आप फिलहाल, लेकिन आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपको स्ट्रेस है गाइस। यहाँ पर आप यही सोच विचार में पड़े रहते हैं, या हो सकता है आपको अनिंद्रा की शिकायत भी हो सकती है गाइस यहाँ पर, कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही है और आप फिर बार बार उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि शायद किसी ने कुछ किया है या ब्लैक मैजिक है, उसका इशू है यहाँ पर। लेकिन गाइस सबसे पहले आप याद करने की कोशिश करें कि जब आप लो एनर्जी में थे और कुछ चीज़ें आपके जीवन में ठीक नहीं थी, तो आप कहीं पर विश आपने ज़रूर मांगी है, आपने ज़रूर कुछ ऐसा मांगा है डिवाइन से और डिवाइन ने उसे पूरा किया है यहाँ पर। तो अब आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है डिवाइन से तो उसे पूरा कीजिए और यहाँ पर बैलेंस बनाइए अपने जीवन में। आपको जो कुछ मिला है उससे थोड़ा बहुत दान पुण्य कीजिए। दूसरों के जीवन में भी अगर आपको खुशियाँ मिली तो दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ लाए। यहाँ पर आप अगर किसी वृद्धाश्रम में या किसी अनाथ आश्रम में कहीं पर भी आपको कोई ऐसे लोग दिखते हैं तो उनकी हेल्प कीजिए यहाँ पर, और डिवाइन का धन्यवाद ज़रूर कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। यहाँ पर धन्यवाद कीजिए डिवाइन का यहाँ पर कि वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालें। आप देखेंगे गाइस यहाँ पर कि जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे या आप याद करने की कोशिश करेंगे कि आपसे ऐसा क्या छूटा है। देखिए गाइस सबसे पहले एक बात सभी को बताना चाहूँगी कि लोग बाहर बहुत जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर मंदिर में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, सारी जगह से विश मांग कर आते हैं, लेकिन उतनी जगह वापस नहीं जा पाते हैं। फिर से वो वापस उस जगह में जाते ही नहीं हैं, धन्यवाद करने जाते ही नहीं, वो भूल जाते हैं। तो आप एक बार याद करने की कोशिश कीजिए और उस जगह ज़रूर जाइए, धन्यवाद करने ज़रूर जाइए वहाँ पर। और सबसे पहली बात कि अगर आपने गुरु बनाया है तो अपने गुरु के पास ज़रूर जाएं, उन्हें धन्यवाद कीजिए, उनका ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और अगर आपके घर में कोई ऐसे देवी देवता विराजमान है जिसको मानते हैं और बहुत टाइम से आपने उनका ऐसा कुछ किया नहीं, कोई पूजा नहीं की, कुछ नहीं किया है, तो पहले उनका कीजिए। आप वो चीज़ देखिए और उस चीज़ को समझिए। देखिए हम डिवाइन से जब भी कुछ मांगते हैं तो हमें रिटर्न में उनका ग्रेटिट्यूड पे करना पड़ता है गाइस। ऐसा नहीं है कि हम किसी से कुछ लें और हम उन्हें कुछ ना दें, क्योंकि ये एक एनर्जी चेंजिंग का वो है गाइस, ये रूल है कि हम अगर किसी को अगर कुछ दे रहे हैं तो बदले में, या हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो बदले में हमें देना पड़ता है। अगर हम रीडिंग भी करते हैं गाइस, तो जब हम रीडिंग करवाते हैं किसी से तो हमें पे देना पड़ता है, उसका हमें पे करना पड़ता है। अगर हम हीलिंग कर रहे हैं और किसी से अगर हम अपनी हीलिंग कराएं तो हमें हीलिंग के भी चार्जेस देने पड़ते हैं, हीलिंग के भी पे करने पड़ते हैं, तभी वो हमें चीज़ें लगती है। लोग चीज़ें कहकर फिर भूल जाते हैं, सोचते हैं डिवाइन है और ईश्वर है, ईश्वर हमारे माँ बाप हैं, उन्हें क्या पे करना है। ऐसा नहीं होता है गाइस। अगर माँ बाप को देखें, अगर माँ बाप ने भी हमें पैदा किया है और तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी सेवा करें, उन्हें पे करें, उन्हें खुश रखें हर टाइम। तो वो डिवाइन के साथ भी है, जो हमारे देवी देवता हैं होते हैं, या जो हम जिस ईश्वर से भी कनेक्ट होते हैं, हमें उन सबको पे करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और मैं उस ईश्वर का यहाँ पर ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ अपने लिए भी, कि जिसने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि मैं एक लोगों तक ये चीज़ें भेज सकूं। और काफ़ी लोग इस चीज़ को अब बढ़ा रहे हैं गाइस यहाँ पर, या प्रेम कर रहे हैं, जो भी हैं। लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर कि उसने मुझे इस लायक बनाया और एक ऐसी एनर्जी को मेरी तरफ भेजा कि जो मैं दूसरों तक भेज सकूँ। तो धन्यवाद डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डिवाइन। और जितने भी एंजल्स हैं और हमारे पूर्वज हैं, और सबसे पहले महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू एंड डिवाइंस और थैंक यू एंजल्स। तो हम रीडिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं गाइस, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तो बाय बाय गाइस, देखते हैं आगे